दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में जो आपका बहुत बड़ा अपडेट है वो बताने वाला हूं। सब लोगों को पता चल गया। एनालिसिस करूंगा कुछ पुरानी खबरों का भी, और जो आज एक न्यूज़पेपर में अपडेट आई है जिसे लेकर काफ़ी वीडियो बन चुके हैं। मैं बताऊंगा ये खबर कितनी ज़्यादा भरोसा करने लायक है या नहीं है। इसके साथ साथ इसके पहले एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे पता नहीं कि मेरे अगेंस्ट होने में लोगों को मज़ा आता है कि मैं कुछ बोलूँगा तो उसका उल्टा ही बोलना है। मतलब मुझे तो समझ नहीं आता। और सबसे बड़ी बात कि मेरे फेवर में शायद ही कोई होता है, मेरे अगेंस्ट में पूरी की पूरी टीम खड़ी हो जाती है। और मुझे हंसी इस बात पर आती है, जैसा कि मैंने पहले भी अपने किसी वीडियो में बोला है, कि कुछ यूट्यूबर से ज़्यादा समझदार बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। मतलब मुझे तो ये लगता है कि सच सच कहा है। बहुत सारे कमेंट भी आए हैं मुझे कि कई ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके पास वास्तव में कोई काम नहीं है, शुद्ध बेरोजगार हैं। ये आप उनके वीडियोस से भी देखोगे कि उनमें मतलब कितना नॉलेज वो रखते हैं। न्यूज़पेपर की खबर का कोई विरोध करने वाला नहीं है। ऐसे बहुत सारे मैंने चैनल देखे हैं कि उनका चैनल सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर की खबर से चलता है। उन्हें ना इससे मतलब कि वो न्यूज़पेपर कौन सा है और पास्ट में उस न्यूज़पेपर ने कितनी सही खबरें दी हैं, कितनी सही खबर उस न्यूज़पेपर की निकलती है। बस उनने उठाया, पेपर में क्या आया है बता दिया, और आखिरी में ये भी बोल दिया कि ये मैं नहीं कहता, ये तो ये न्यूज़पेपर या वेबसाइट कह रही है। मतलब हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। तो भाई चैनल क्यों चलाते हो? लोग तो आप पर भरोसा करते हैं ना। आप अपने बिहाफ पर बोलिए जो बोलिए। जैसे मैं बोलता हूँ, मैं अपने डंके की चोट पर अपनी बात रखता हूँ, ठीक है। और अभी तक जो बोला है वो सब सही भी निकला है। और सबसे बड़ी बात, मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ कि खबर सही है तो मैं सही बताऊँगा, झूठ है तो मैं झूठ बताऊँगा। पिछले भी कई न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें आई हैं जिन पर वीडियोज़ बनाए हैं बहुत सारे यूट्यूबर ने कि ऐसा है, इस पेपर में ऐसा आया है, अब ऐसा हो जाएगा। और मैं अगर सही खबर है पूरा एनालिसिस करने के बाद वीडियो बनाता हूँ। अगर खबर सही है तब उसका वीडियो उसके फेवर में बनाऊंगा। अगर खबर पर कोई संभव मतलब संदेह है, डाउट है, या वो खबर गलत है तो खुलकर सामने बोलता हूँ। जिसको जो करना है आराम से कर सकता है। मेरी आवाज़ न कभी दबी है ना कभी दबेगी। और सबसे बड़ी बात, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जहाँ एक तरफ सरकार पाबंदियाँ लगा रही है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, चीज़ें बंद कर रही है, इलेक्शन पर भी रोक लगने की बात अब चल रही है, हो सकता है इस पर भी जल्दी फैसला ले लिया जाए, तो दूसरे लोग एग्ज़ाम कराने की जल्दी क्यों पड़ी है? ठीक है, बेरोज़गारी है, कई बार डेट भी बढ़ चुकी है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम कराना चाहिए। लेकिन यार एग्ज़ाम जान से बढ़ के तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर घर में कोई एक इंसान है जो तैयारी कर रहा है, मान लीजिए कोई इकलौता बेटा है या इकलौती बेटी है, ठीक है, अब ठीक है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उज्ज्वल भविष्य की हम भी कामना करते हैं, सबको शुभकामनाएं देते हैं, अपने भी आप से तैयारी कराते हैं, बेस्ट स्कोर कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम कहीं से कहीं तक ये नहीं चाहेंगे कि किसी के घर का दिया बुझ जाए, इकलौता दिया बुझ जाए। जान सबकी कीमती है, चाहे इकलौता हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, ठीक है, जान सबकी कीमती है। और उसी जान की परवाह करते हुए सरकार ऐसे फैसले ले रही है। अब बहुत जगह तो मैंने ये भी पढ़ा कि 50% मतलब अलाउ कर दिए हैं लोग, और वो भी 2-2 डोज लगे होने चाहिए। अब ऐसे में जहाँ एग्ज़ाम सेंटर बनेंगे वहाँ 50% कर देंगे, तो जो एग्ज़ाम 1 महीने 1.5 महीने चलता है वो एग्ज़ाम 3 महीने चलेंगे अगर आधी पब्लिक बुलाएंगे तो। और सेंटर पर चीज़ें बेकाबू हो जाती हैं, ये भी सबको पता है। तो सरकार इतना बड़ा जोखिम क्यों लेगी? अब चलिए सबसे पहले आज के न्यूज़पेपर की दिखाते हैं कि उस न्यूज़पेपर का नाम क्या है, उसका इतिहास क्या है। और बहुत से ऐसे नामी न्यूज़पेपर भी हैं जिनका बहुत बड़ा नाम है, उनकी खबरें भी झूठी निकली हैं। उनका मैं अपने पास सारे रिकॉर्ड रखता हूँ, क्योंकि एनालिसिस करने के लिए कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, कब किस फैक्ट को दिखाना पड़ जाए। अगर एग्ज़ाम एनालिसिस एक्सपर्ट हूँ तो सारे फैक्ट मेरे पास होते हैं और सारे प्रूफ मेरे पास होते हैं। तो चलिए एक नज़र उन पर डाल लेते हैं। इस न्यूज़पेपर का नाम कोई नहीं जानता था या बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन ये न्यूज़पेपर खुद को पॉपुलर करने के लिए एक खबर छापता है। कब? 9 सितंबर 2020 को। और इसमें यह खबर आती है कि एडमिट कार्ड जल्दी वेबसाइट पर अपलोड होंगे। प्राइमरी स्कूल टीईटी 2020 परीक्षा का कार्यक्रम घोषित। 26 सितंबर से शुरू होकर 22 अक्टूबर तक चलेगी शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की परीक्षा, 2 पालियों में होगी, ठीक है। इस न्यूज़पेपर की खबर आने के एक दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि 26 सितंबर से आपके पेपर नहीं होंगे, आपकी डेट बढ़ने वाली है, बहुत जल्दी अपडेट आने वाला है। लेकिन जहाँ से ये खबर अगले दिन आई, मतलब मेरे आलोचक जैसे इंतजार ही कर रहे थे मेरी खबर को झूठा सिद्ध करने के लिए। मुझे भयंकर कॉल आने लगे। मतलब ये जो मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये मेरे व्हाट्सएप पर कम से कम 500 से 1000 लोगों ने भेजी थी। मतलब 500 और 1000 के बीच में संख्या होगी जितने लोगों ने मुझे व्हाट्सएप, मेरी पूरी की पूरी गैलरी इस फ़ोटो से भर गई थी। मैंने सारी डिलीट कर दी, लेकिन कुछ अपने पास रखी थी जो मुझे मिल गई ढूंढने पर। तो इस खबर को बहुत लोगों ने मुझे बताया कि सर आपकी बात झूठ निकल गई, आपकी बात गलत निकल गई। मैंने कहा कि ठीक है, सब्र करो, इंतज़ार करो, अभी एडमिट कार्ड आपके नहीं आए हैं। और बहुत अच्छी बात रही कि अगले दिन ही पीईबी ने अपनी वेबसाइट पर नोटिस डाल दिया कि कुछ
अपरिहार्य कारणों के मतलब चलते आपकी परीक्षा स्थगित करनी पड़ रही है, फ़िलहाल कैंसिल करनी पड़ रही है और इसकी जो नई तिथि है वो जल्द ही जारी करेंगे। ऐसा तमाचा लगा उन सब आलोचकों के मुंह पर कि उनकी बोलती बंद हो गई। कुछ मेरे फ़ैन भी हुए, ऐसा नहीं है, जो लोग ईमानदार होते हैं वो फ़ैन भी बन जाते हैं अगर मेरी बात सही निकलती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर उन्हें बोला जाए कुत्ते की पूँछ की सीधी नहीं होती, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो उन्हें तो बस वही चीज़, मतलब अच्छी चीज़ उन्हें दिखेगी नहीं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ वही देखना है कि इनकी आलोचना कहाँ की जा सकती है। मतलब ये देखिए कि मैंने जितनी भी पहले एनालिसिस करके आपको खबरें दी हैं, 100% मेरा जो रिजल्ट रहा है वो 100% रहा है। सब की सब खबरें एकदम सही निकली हैं, आज तक कोई खबर गलत निकली नहीं है। इसलिए मुझे लोग पसंद करते हैं, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, पढ़े लिखे, समझदार लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरे फ्रेंड बन चुके हैं सभी के सभी। ये हुआ हरिभूमि, तब से लोग जानने लगे हरिभूमि भी कोई न्यूज़पेपर है जिसमें ये खबर आई थी। हालांकि उसकी छवि खराब हो गई है, लेकिन नाम सब कोई जानने लगे हैं। शायद इस न्यूज़पेपर का यही उद्देश्य था कि मेरा नाम सब कोई जान ले, इसलिए मैं ये खबर छाप दूँ। ठीक है, ये खबर झूठी निकल गई और इसको लेकर भी उस टाइम पर लगभग हर यूट्यूब चैनल ने जो पीबी एग्ज़ाम को कवर करता है उनने इस खबर को एकदम सही बताया था और मुझे झूठा भी बोला था कि उनकी खबर झूठी है, आप लोग भ्रमित ना हो, ऐसा वैसा। फिर मुँह छुपाते फिर रहे थे जब ये खबर झूठी हो गई। उसके बाद चैनल तो किसी ने बंद किया नहीं, फिर उनकी दुकान ज्यों की त्यों चल रही है और बस एक दिन के 2, 3, 4 वीडियो बना के डालते हैं और वही न्यूज़पेपर में जो खबरें आती हैं उनको उठा के बताते हैं। खुद की समझ बूझ, एनालिसिस करने की क्षमता, माहौल का जायजा, ये सब नहीं आता है उन्हें। ये आप लोग देख चुके होंगे ऑलरेडी, लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि फिर भी लोग उन्हें देखते हैं, उन्हें सुनते हैं, जबकि सिद्ध 1-2 बार परखना पड़ता है। उसके बाद आपको पता चल जाना चाहिए कि कहाँ पर सही खबर दी जाती है, कहाँ पर झूठ खबर दी जाती है। आप दूसरे न्यूज़पेपर की खबर पर नज़र डालते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। एक ये खबर आई थी अभी कुछ महीने पहले, ठीक है, ये ज़्यादा पुरानी खबर नहीं है और मुझे लगता है ये या तो पत्रिका या दैनिक भास्कर, 2 में से किसी एक की खबर है, जो अच्छा नाम और रेपुटेटेड न्यूज़पेपर है। इसमें खबर आई थी पीईबी की भर्ती प्रक्रिया नवंबर से ही शुरू, दिसंबर में होंगी कई परीक्षाएं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने कई परीक्षाओं के लिए परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। सभी प्रमुख परीक्षाएं नवंबर से मार्च 2022 तक आयोजित की जाएंगी। पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 परीक्षा जनवरी में निर्धारित है। दिसंबर से जनवरी 2022 के बीच शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। वहीं 28 अगस्त 2021 को 3 ऑनलाइन परीक्षाओं को निरस्त करने के बाद अब ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के लिए परीक्षा 11 एवं 12 दिसंबर को होगी। ठीक है, अब ये खबर पिछले 1-1.5 महीने या 2 महीने की पुरानी है। इसमें जो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा है वो जनवरी में बताई गई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एमपी टेट वर्ग 3 की एग्ज़ाम डेट 5 मार्च सबको दिख रही होगी पीबी की वेबसाइट पर भी, उसमें बताया गया था कि दिसंबर से जनवरी 2022 के बीच शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी। कहाँ हुई है? 5 मार्च एग्ज़ाम डेट दिख रही है, ये कहाँ हुई है? ये तो निकल गया है। ठीक है, अच्छा, ये जो चीज़ है कि ये जो री एग्ज़ाम हुए हैं ये हो रहे हैं। इसके बाद पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा जनवरी में निर्धारित है, ठीक है, फाइनल नहीं है, निर्धारित है। तो यहाँ पर ये खबर झूठी हो गई है जो रेड कलर से अंडरलाइन की गई है। अब इसके बाद आज के पेपर की खबर देखते हैं। ये खबर मुझे आज देखने में मिली, हालांकि मैं पत्रिका और न्यूज़पेपर में दैनिक भास्कर मंगाता हूँ, पढ़ता भी हूँ सुबह से, मैंने देखा उनमें ऐसी कोई खबर है नहीं। अब इस खबर का आप लोग नाम सुनिए। इस न्यूज़पेपर को शायद मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ। इसका नाम है प्रतिनिधि। अब मुझे ये पता नहीं ये पब्लिश कहाँ से होता है और ये भी शायद हरिभूमि के पद चिन्हों पर ही चलने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर दिया गया है 12 लाख एडमिट कार्ड जारी होंगे पुलिस भर्ती परीक्षा के, अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा। ठीक है भाई, अब इसके बाद इसमें जो खास बात है पढ़ने की, ये आप लोग पढ़ लेना, कुछ इसमें है तो नया तो कुछ है नहीं। इसमें सबसे बड़ी बात ये है, लिखा है 1 जनवरी तक 12 लाख एडमिट कार्ड जारी करने की तैयारी, और इसके साथ साथ यहाँ पर इंदौर में 50,000 अभ्यर्थियों की एग्ज़ाम। इसके नीचे आप पढ़िए, पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा 6 अप्रैल 2022 से राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में शुरू होनी थी, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के चलते अन्य तैयारियां प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह एमपी पुलिस सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा भी स्थगित कर दी गई थी। अब एग्ज़ाम की पूरी उम्मीद है। क्या लिखा हुआ है? अब एग्ज़ाम की पूरी उम्मीद है। इन्हें उम्मीद है, ठीक है, ये इनकी तरफ से कोई फाइनल नहीं है और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। अभी जब तक पीईबी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं करेगा तब तक कोई इतना बोलने की हिम्मत नहीं रखता है। अपने भी आप पर जो होगा न्यूज़पेपर का हवाला देंगे, ताकि आखिर में उनके कहने के लिए ये बचा रहे कि हमने ये खबर नहीं दी थी, हमने तो न्यूज़पेपर की या वेबसाइट की खबर आपको दी थी। ठीक है, मैं अपने पुराने वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि पहली बात तो सरकार फूंक कर कदम रख रही है, चीज़ें बंद हो रही हैं, रुक रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। अभी ऐसे में
पुलिस परीक्षा कराना, क्योंकि 12 लाख कैंडिडेट, मान लीजिए फॉर्म भरे हैं 13 लाख, लेकिन कम से कम 10 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम को ज़रूर देंगे। अगर 2-3 लाख एब्सेंट भी होते हैं किसी अन्य रीज़न की वजह से, 10 लाख अगर एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देने जाते हैं तो 10 लाख अभ्यर्थी इतना मादा रखते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में संक्रमण फैला सकें, क्योंकि हर ज़िले से बच्चे आने हैं और मिलना जुलना भी है बसेस पे, ठीक है, पब्लिक प्लेस पर मिलना भी होता है, सेंटर पर आवाजाही, मतलब कोई सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ पर नहीं रह पाती, नियमों की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, ये सबको पता होगा। और इसके साथ साथ मैं 99% ये तो कह ही चुका हूँ कि एग्ज़ाम आपके पोस्टपोन होने हैं। 1% में ये भी चलो सबको देखते हुए बोल देता हूँ कि ठीक है कि एग्ज़ाम हो जाते हैं, एडमिट कार्ड हो जाता है, लेकिन मैं ये भी तो कह चुका हूँ कि एग्ज़ाम अगर आपके शुरू हुए तो पूरे नहीं हो पाएंगे, बीच में ही बंद हो जाएंगे। मान लीजिए प्रेशर इतना है, सरकार डरते डरते या दबाव में या इलेक्शन के चलते हरी झंडी दिखा भी देती है, तो एग्ज़ाम कतई पॉसिबल नहीं है कि आपके हो पाएंगे। अच्छा, मैं विरोध नहीं कर रहा कि एग्ज़ाम नहीं होने चाहिए, मैं तो बहुत अच्छे से एनालिसिस भी कर चुका हूँ पुराने वीडियोज़ में, लेकिन मैं क्या कह रहा कि जिस तरीके से पहली लहर और दूसरी लहर आकर तबाही मचा चुकी हैं, ना वो बुजुर्ग देखती हैं, ना वो युवा देखती हैं, ना वो महिला देखती है, ना वो पुरुष देखती है, कैसे मतलब हर दिन स्वस्थ व्यक्ति अगले दिन रहे ना रहे, मतलब ये तो भगवान ही जानता है। इस तरीके की तबाही आ चुकी है, इसलिए सरकार क्यों चाहेगी कि मतलब ठीक है, रोज़गार तो भविष्य की बात है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम भी होने ही हैं, ऐसा नहीं है कि आज नहीं होगा तो कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, एग्ज़ाम तो होने ही हैं। 2020 में अधिक से अधिक संख्या में एग्ज़ाम होने हैं, लेकिन जब परिस्थिति काबू में आ जाएगी, जब चीज़ें सामान्य हो जाएंगी, कोई खतरा नहीं रहेगा, जान माल का नुकसान नहीं होगा, तब चीज़ें होंगी। जान बची रहेगी तो अपार संभावनाएँ हैं, लेकिन जान ही नहीं रहेगी तो संभावना जान के साथ ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो मैं परिस्थितियों का आकलन करके चीज़ों को देखते हुए और पहले पास्ट में भी कैसे कैसे चीज़ें बिगड़ती हैं लास्ट मोमेंट पर जब एग्ज़ाम पास आ जाता है, उन सब चीज़ों का एनालिसिस करके आपको पूरा विस्तार से बताता हूँ, डिटेल में बताता हूँ। ना मेरा ये जो चैनल है वो ना किसी न्यूज़पेपर से चलता है, ठीक है, ना किसी वेबसाइट से चलता है। मैं अपना पूरा एनालिसिस अपनी दिव्य दृष्टि से, या कहें तो अपनी जो एक विशेष नज़र है उससे सब देखने के बाद जो सबको दिखता है वो मुझे दिखता है, ठीक है। उसमें अलग क्या है, जो मतलब आप लोगों को जो दिख गया है, अब उसको मैं क्या दिखाऊं जब आप लोगों ने खुद ही देख लिया है। लेकिन जो मुझे कुछ विशेष दिखता है, जो आप लोगों को नहीं दिखता है, जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है, वो मैं अपने चैनल से दिखाता हूं और अपनी बात रखता हूं, ना किसी न्यूज़ चैनल की बात रखता हूं, न्यूज़पेपर की, ठीक है, ना किसी वेबसाइट की बात रखता हूँ। तो इसमें मैंने आपको बता दिया। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर आप देखेंगे, इस न्यूज़पेपर की इस खबर पर कहाँ तक यकीन किया जाए जिसको ये पता नहीं है कि भाई एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है। यहाँ पर ये लिखा है फिर होगा फिजिकल टेस्ट। अब इसको आप ज़रा बहुत ध्यान से देखना। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें सिर्फ पास होना जरूरी होगा, इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। कितनी वाहियात बात लिखी है। जितने भी शिक्षक यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना रहे हैं इस खबर को लेकर, उनने ये खबर आपको हरगिज़ नहीं दिखाई होगी कि इस पेपर को एमपी पुलिस के बारे में कितना पता है। अच्छा, लोग केवल ये दिखाते हैं कि एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आ जाएंगे, ये खबर आई है, ऐसा होगा, वो खबर आई है। किसी की नज़र मतलब इतने पे ही नज़र नहीं गई क्या किसी की? मुझे तो इत्तेफाक लगता है, या फिर अपने स्वार्थ की चीज़ देख लेते होंगे। कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है कि आप एडमिट कार्ड बुला लें, एग्ज़ाम करा दें। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कुछ युद्ध चल रहा है आपके और हमारे बीच में। लेकिन जो खबर है उसका एनालिसिस तो आप लोग कम से कम अच्छे से कीजिए। क्या मेरिट नहीं बनती क्या एमपी पुलिस के रिटन पेपर में? उसके बाद ही तो फिजिकल में बुलाते हैं। नहीं तो क्यों लोग 80-85 नंबर की तैयारी करने में लगे हुए हैं, अगर केवल पास करने से फिजिकल देने को मिल जाता। इस खबर में देख लीजिए आप लोग कि कितनी सच्चाई है। साफ साफ एक बार फिर मैं बता दूं, यहाँ पर यह लिखा है कि सिर्फ पास होना जरूरी है पुलिस के पेपर में, उसके बाद आपको कांस्टेबल के पेपर में, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। यार हद ही हो गई। मतलब कमेंट करके आप जरा इस खबर पर अपना व्यू तो बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में और कितनी ये खबर आपको सही लग रही है। जहाँ 75 कम से कम 70-75 मतलब 70 रिजर्व कैटेगरी के लिए, SC ST के लिए, और 75 या 75 से ऊपर जनरल और OBC के लिए मेरिट मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं, तब आपको जाकर फिजिकल मिलता है। और फिजिकल निकलने के बाद भी जब फाइनल मेरिट आती है ना, तो 78, 79, 80 तक जाएगी। इस बार तो ज़्यादा भी जा सकती है क्योंकि 4000 पद हैं, लेकिन जब 14-15 हज़ार पद आते थे तब 76-77 फाइनल कट ऑफ गया है। मतलब रिटन भी निकल गया, फिजिकल भी निकल गया, उसके बाद भी आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। तो इस न्यूज़पेपर का नाम मैंने पहली बार सुना है, प्रतिनिधि। आपने सुना हो तो ज़रूर बताएं कमेंट करके। और मेरा किया हुआ एनालिसिस आपको कैसा लगा? पुरानी जो न्यूज़पेपर की खबरों का मैंने एनालिसिस करके आपके सामने रखा है, दूध का दूध पानी का पानी किया है।
और आगे जो परिस्थिति बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, उसको देखते हुए आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और चैनल के बारे में ज़रूर अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताएं। लेकिन आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें, 2 डोज नहीं तो लगाएं, मास्क का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाएं और घर में सुरक्षित रहें, सेल्फ स्टडी करें। बाकी मैं हूँ आपके लिए, आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो नंबर भी दिया है 9981167757। व्हाट्सअप मैसेज करें, कोई दिक्कत परेशानी है शेयर करें। मैं हर दुख तकलीफ में आपके साथ हूँ और आपकी सफलता की मैं कामना करता हूँ और मंजिल तक पहुँचाने का हमेशा मैं प्रयास करता हूँ। चैनल से जुड़े रहिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करके टेस्ट भी लगा सकते हैं, स्टडी मटेरियल भी मंगा सकते हैं और इसके साथ साथ प्रिपरेशन लगातार जारी रखें। आपके पास सुनहरा मौका है सभी एग्ज़ाम की तैयारी करने का। 2022 में बहुत से एग्ज़ाम होंगे, जैसे ही चीज़ें सही होने लगेंगी। इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।